नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, ज़िंदगी आप सबकी अच्छी गुजर रही है। कल वाली वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि 0.5% फार्मूले की अहमियत क्या है, आप किस तरह से 0.5% फार्मूले से अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। और साल का 6% रिटर्न सिर्फ 6% रिटर्न नहीं है, वो जो कैपिटल एप्रिशिएट हो रहे हैं, जो पैसे अलग ऊपर बढ़ रहे हैं, वो एक अलग गेम है। ये समझना ज़रूरी है कि जो आपको रेंट मिल रहा है वो एक अलग चीज़ है, और जो चीज़ महंगी हो रही है, घर महंगा हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। यानी कि कुछ पैसे आप रेंट की सूरत में खर्च कर रहे हैं प्रॉफिट के, और कुछ पैसे आप वापस सेव करते जा रहे हैं। ये 0.5% फार्मूला है। इस तरह से रियल एस्टेट आपको अमीर बनाती है, रियल एस्टेट आपकी गेम चेंज करती है। अब मेरा क्या फायदा है, हम क्या करने आए हैं, ARB एंडेवर्स क्या करने आई है? हम लोग ये गेम चेंज करने आए हैं कि आप लोगों को पहले तो ये बात समझाई जाए कि ये 0.5% फार्मूला एक रियल एस्टेट का फार्मूला है। इसके ऊपर चलकर हर बंदा अपनी जिंदगी तब्दील कर सकता है, अपनी जिंदगी की कहानी तब्दील कर सकता है। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, वो और बहुत कुछ करने के लिए आया है। तो पैसे इस तरह से आसानी से कमाए जा सकते हैं रियल एस्टेट से। और जिसके पास पैसे नहीं है, अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है ना, ये मैं बार बार बताता हूँ कि जिसके पास पैसे नहीं है, आप ये जो पिछली कल वाली वीडियोस थी, पूरी सीरीज जो आ रही है, इनके साथ बंधे रहें। एंड में मैंने आपको यही बताना है कि पैसे आएंगे कहाँ से, आपके पास पैसे आए, ये आप कितने पैसे हो तो क्या कर सकते हो, कितने पैसे हो तो रियल एस्टेट में क्या कर सकते हो। क्योंकि रियल एस्टेट का जब तक आपका एक प्लान नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, तो अचीव आप क्या करेंगे? बाबा जी का ठुल्लू, क्या अचीव करेंगे? कुछ भी नहीं आप अचीव कर सकते। ऐसे नहीं होता कि आपको किसी ने कहा कि कल ये चीज इतने की हो जाएगी, आज आपने पैसे इन्वेस्ट किए या फाइन ली, वो ना हुई। रियल एस्टेट में आपको प्लान बनाकर उतरना पड़ता है, और उस प्लान के ऊपर चलकर अपने प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ती है। ये बड़ी सिंपल चीज है। पाकिस्तान के अंदर इसको कम्प्लेक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। बस कोई बड़ा बिल्डर है, बड़ा डेवलपर है, वो उसका रेट ऊपर जाएगा। इधर मार्केट की ये भेड़ चाल है, ये कोई सीक्वेंस से नहीं है। मगर सीक्वेंस से अगर आप चलने लग जाएंगे, इसको आप ट्रीट करेंगे, तो ये रिटर्न्स आपको वही देगी। ये याद रखना है। प्लान इसलिए आपने खुद बनाना है। पैसे नहीं है, वो फिर हम अल्लाह खैर करे, आपको जो है ना, वो कितने पैसे नहीं है, क्या नहीं है, वो एंड में हम डिस्कस करेंगे। वो हर किसी के लिए सोल्यूशन है मेरे पास, उसकी आपने टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपका 0.5% रिटर्न आ रहा हो, तो आपके कोई ये जो है ना 15-16 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है। और अगर इससे ऊपर चला जाए थोड़ा सा भी, तो आपकी 10 साल के अंदर भी फ्री हो सकती है। अब हमारा काम ये है कि हमने इसको मजीद ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। तो मैंने जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च की, जो पाकिस्तान को मैंने बहुत डीपली स्टडी, इसकी सारी मार्केट को मैंने की है, ठीक है। बहरिया टाउन की हो गई, हर शहर की, हर चीज की। और इसको करने के बाद मैं जिस रिजल्ट पे पहुंचा कि अगर आप रियल एस्टेट से पैसिव इनकम पाकिस्तान में इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान में जिस जगह पे डिमांड सबसे ज्यादा होगी, ये कॉमन फार्मूला है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि जी मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये नहीं है कि कल आप ये ले लोगे तो ये करोड़ों रुपए का हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि जी यहाँ पे रिंग रोड बनेगी कभी, इसमें कोई वादे नहीं है, इसमें कोई चीज नहीं है। ये बात समझने वाली है, इस बात को समझिएगा कि जिधर डिमांड ज्यादा होगी, ये कॉमन सेंस है यार, जिधर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, यानी कि खरीदने वाले 500 लोग होंगे और जगह अवेलेबल होगी 50, या 50 चीजें अवेलेबल होंगी और 500 लोग खरीदने के लिए खड़े हुए होंगे, तो फिर उनके पैसों की रेशो लगाई जाएगी कि किसके पास कितना पैसा है और किसके पास कितना पैसा है। जिनके पास ज्यादा होगा वही वो जगह ले सकेंगे, उस जगह की वैल्यू इंक्रीज होगी इन लोगों की वैल्यू के साथ मैच करने के लिए, ठीक है। अब डिमांड पाकिस्तान में जिधर सबसे ज्यादा होगी और सप्लाई जिधर लिमिटेड होगी, यानी कि पीछे से सप्लाई होगी नहीं, एक चीज बनती जा रही हो और हर वक्त बन सकती हो, तो उसका और रेट होता है। एक चीज जो नायाब हो, जो कम हो, जो हो ही ना, तो उसका रेट डिफरेंट होता है। बात समझ रहे हैं? बात समझें, ये दिमाग में घुसाने वाली बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीज नहीं पाकिस्तान में आपको समझाई जाती, जिसकी वजह से
ریئل اسٹیٹ میں لوگ وہ بینیفٹس نہیں لے سکتے بھائی جو لینے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی اس کی ریزن ہے, یہ سمجھ لیں. اب جدھر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی, اس جگہ کے اوپر آپ 0.5% کے فارمولے کو انکریز کر سکتے ہیں. 0.5% فارمولے کو اٹھا کے آپ 1% پہ لے کے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ 1% پہ لے کے جا رہے ہیں تو سال کا آپ کو 12% مل رہا ہے. آپ 8 سال کے اندر اپنی پراپرٹی جو ہے نا وہ فری کر رہے ہیں, یعنی کہ رینٹ بچاتے گئے ہیں اور پراپرٹی آپ نے 8 سال میں فری کی ہے, اور 8 سال میں آپ کی جو پراپرٹی تھی وہ ڈبل ویلیو کی ہوگی. 1 کروڑ کی تھی تو 2 کروڑ کی ہو چکی ہے اس ٹائم, سوری 3 کروڑ کی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ ڈبل ہوگی, اس کے بعد دوسری بار ڈبل ہوگی, 2 دفعہ سال میں ڈبل ہوتی ہے, یعنی کہ 10% انکریز ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اس فارمولے کے ساتھ جب آپ 1% پہ چلے آتے ہیں تو وہ 25% انکریز کے اوپر آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آپ کی بریکٹ انکریز ہو جاتی ہے, آپ کے پیسے جو ہے نا وہ جلدی پورے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے, آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگانا پڑتا. یہ اتنی آسان سی چیز ہے جس کو لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. خیر, اب آپ نے جتنا اوپر لے کے جانا ہے پرسنٹیج, یعنی کہ آپ منتھلی 1% لیں گے تو آپ 8 سال میں آ رہے ہیں, 2% لیں گے تو 24% ہوتا ہے, آپ 5 سال 6 سال کے اندر فری ہو رہے ہیں. 3% پہ آپ آ جائیں گے تو وہ تو پھر آپ منتھلی 3% ریٹرن, مطلب 36% آ ایئر, اور 72% 2 سالوں میں, اور 3 سالوں میں آپ اپنی ہر اماؤنٹ روٹیٹ کر رہے ہیں, آپ فری کر رہے ہیں اپنی پراپرٹی, تو آپ کی تو گیم ہی چینج ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرا کام, میری خواہش یہ تھی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیز بتا کر پھر ان کے لیے کوئی چیز ایسی اس طرح کی لے کر آئی جائے جس پہ ان کو سمجھ آ سکے کہ یہ اس طرح سے. خیر, یہ اس کے اوپر بعد میں جاتے ہیں. آپ نے بات سمجھنی ہے, ڈیمانڈ اب جہاں پر سب سے زیادہ ہے پاکستان میں اور سپلائی سب سے کم ہے, وہ آپ بتا دیں کون سی جگہ, میں نہیں بتاتا. کراچی اگر ایکسپینڈ ہونا چاہے تو اس کے ساتھ بھائی جگہ ہے نا, بڑھ سکتا ہے نا. لاہور اگر ایکسپینڈ ہونا چاہے تو لاہور بڑھ سکتا ہے نا, چکالا شاہ کابو کی طرف جاؤ, جدھر بھی جاؤ لاہور ایکسپینڈ ہو سکتا ہے نا. اسلام آباد اگر بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے نا, چکری والی سائڈ پہ ادھر ادھر ہر جگہ جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے. ٹیکسلا ہر جگہ, یعنی کہ پنڈی نہیں بڑھ گا تو ادھر بڑھ جائے گا, ادھر بڑھ جائے گا, کہیں نہ کہیں بڑھ سکتا ہے. ایسے یہ سب شہر بڑھ سکتے ہیں, ان کے پاس سپیس بہت زیادہ ہے, تو جتنے لوگ آتے جائیں گے یہ بڑھتے جائیں گے. ایک ایسی جگہ ہے پاکستان کے اندر جدھر آپ جگہ نہیں بڑھا سکتے, اور ادھر ہر بندہ رہنا بھی چاہتا ہے, ہر بندہ جگہ لینا بھی چاہتا ہے. اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ آپ نہیں پوری کر سکتے اور سپلائی ہے ہی نہیں. آپ مجھے پلیز بتا دیں وہ کون سی جگہ ہے, میں بعد میں اس کے اوپر آتا ہوں. اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کچھ سوچ لیں, ایسے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے, تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہر بندہ جو پیسے رکھتا ہے اور جو پیسے نہیں رکھتا, بات یاد رکھیے گا, وہ ایک ایسی جگہ ہے پاکستان میں جدھر وہ جگہ لینا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, وہ ہے مری. پاکستان کا سب سے کمرشل ہلی ایریا مری. اب ایک غریب بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ وہاں پر جا کے رینٹ پہ دے کے کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہے گا, ٹھیک ہے. اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو جگہ لے گا, انجوائے کرے گا, جو ہے نا وہ فن کرے گا. اور جس کے پاس جگہ نہیں ہے وہ جو ہے نا جائے گا اور وہاں پہ جا کے رینٹ کے اوپر رہے گا. خیر, یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتی. آپ اسے جتنا ایکسپینڈ ہوں گے آپ مری سے سائڈ پہ چلے جائیں گے. بات سمجھ لیں, آپ نتھیا گلی چلے جائیں گے تو نتھیا گلی سے اسلام آباد اتنا قریب نہیں ہے. بات سمجھے میری؟ اسلام آباد کا جو بلو ایریا ہے نا, جو سینٹر پوائنٹ ہے بلو ایریا, یہاں سے اگر آپ کیپٹل سمارٹ سٹی چکری یا ادھر سے بحریہ ٹاؤن راول پنڈی والا جو ہے, ٹھیک ہے, ادھر یا آپ کہیں بھی جانے کی کوشش کریں گے, آپ مارگلا روڈ بننے کے بعد بھی اگر آپ فیصل ہلز یا B17 جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو آلموسٹ 40 منٹس لگیں گے بلو ایریا سے. بات سمجھ لیں. اور فیصل ہل B17 30 منٹس آپ کر لیں, لیکن بلو ایریا سے چکری جاتے ہوئے آپ کو کم از کم آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ لگے گا. یہ ٹائم کیلکولیشن آپ کو بتا رہا ہوں. مگر بلو ایریا سے مری جاتے ہوئے اور مری سے بلو ایریا آتے ہوئے آپ کو ٹوٹل 40 منٹس لگیں گے. ٹائم ان کے برابر ہے, ٹھیک ہے, ٹائم ان کے برابر ہے. مگر یاد رکھنا کہ اسلام آباد مشہور کیوں ہے. اسلام آباد اس لیے مشہور ہے بھائی کہ اسلام آباد بیوٹیفل ہے, دنیا کا سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل کیپٹل ہے. اس میں تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر ہے, تو پاکستانی دنیا سے کہیں سے بھی لوگ اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں آ کر پاکستان میں تو وہ اسلام آباد رہنا چاہیں گے.
डेवलपमेंट है, खूबसूरती है, कोई सिस्टम है, थोड़ा सा सिस्टम है कोई, ठीक है। तो इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहां से अगर कराची से कोई बिजनेसमैन अपना पीस चाहेगा तो वो इस्लामाबाद आएगा, लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्तान से इस्लामाबाद, सरगोदा से इस्लामाबाद, फैसलाबाद से इस्लामाबाद, हैदराबाद से इस्लामाबाद। बात समझ रहे हैं? तो इस्लामाबाद आना ही आना है साहब ने। अब इस्लामाबाद के जो सराउंडिंग्स हैं उनमें सिर्फ मरी है जो उसको कंपीट करता है। पहले तो मरी से इस्लामाबाद आते हो आपको जीटी रोड के चाहिए। अब भाई खूबसूरत मोटरवे है जिससे आप सुकून से एक लॉन्ग ड्राइव करते हैं। कराची के एक एरिया से दूसरे एरिया जाओ, लाहौर के एक एरिया से दूसरे एरिया जाओ, 40-50 मिनट्स इज नॉर्मल, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यही ऐसा चीज इस्लामाबाद के ऊपर अप्लाई होती है। उसके बाजू में मरी है, बात समझे जरा। और मरी एक्सप्रेस हाईवे आपको और बाराकाऊ का फ्लाईओवर बनने के बाद ये आप यकीन करें कि हार्डली आप यूं जो है ना वो बाराकाऊ पहुंचते हैं तो आप ब्लू एरिया पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि आपका पीछे से कोई ट्रैवल ही नहीं। एक वो फ्लाईओवर था वो बन गया, अब उसका मसला बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब 45 मिनट्स 50 मिनट्स कर लें आप, बाराकाऊ तक 40 मिनट्स करें, 36 70 38 मिनट्स, ठीक है। और बाराकाऊ से आगे जो है ना, खैर ये मैं सब कुछ आपको ना एक एक चीज टाइम वाइज आपको मैं दिखाऊंगा, ट्रैवल कर करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब वहां से वहां तक आप इस मरी से बाराकाऊ और बाराकाऊ से ब्लू एरिया आप लोग पहुंच गए। मरी जो है ये इस्लामाबाद के अंदर आ चुका है, ये आ नहीं रहा, ये आ चुका है इस्लामाबाद के अंदर। आप लोगों ने बात को समझना है कि डिमांड इधर बहुत है, सप्लाई नहीं है इधर, बिल्कुल भी इधर सप्लाई नहीं है। तो मरी एक ऐसी रिसर्च है मेरी, ये याद रखना मेरे अल्फाज, जो आपको 0.5% नहीं, मंथली आपको 4% 5% भी दे सकता है। कैसे, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज, पेपर्स, रिपोर्ट्स, एनालिसिस सब आपके सामने रख दूंगा कि भाई देख लें ये है, अब बताएं कि ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो फिर आपको ये सारी बात बताने का करने की वजह ये है ताकि आप लोगों में शऊर आए, कोई रियल स्टेट सही सिमत वाली साइड पे चले। कुछ पाकिस्तान में लोग रियल स्टेट से अर्न करें, गरीब बंदा भी अमीर बंदा भी सब रियल स्टेट से अल्लाह खैर करे कुछ अर्न कर सके। तो ये मोटो है इंशाल्लाह, ये मिशन है, ये अचीव करना है कि पाकिस्तानियों को मैक्सिमम पैसिव इनकम के ऊपर लगाना है और इनको पैसिव इनकम जनरेट करवा के देनी है। मुझे आज के लिए इजाजत दें, कल की वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।